दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है और सवाल मेरी बहनों से ही है जो जिन्होंने पढ़ लिख के पूरी लाइफ में जब वो पैदा हुई और उन्होंने स्कूल गई और उनको लगता था बड़े होके कुछ बनेंगी, लेकिन बनी क्या वो हाउसवाइफ या फिर आप होममेकर भी कह सकते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे आपसे ये सवाल है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो क्या आप हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करती हैं? जी हाँ, अपने लिए क्या करती हैं? अपने लिए खाना बनाती हैं, अपने लिए बच्चों को देखती हैं, आप सारा घर संभालती हैं, एक एक परिवार के एक एक मेंबर को देखती हैं। तो क्या यही आपका कर्तव्य है और यही आप अपने लिए जी रही हैं? जी नहीं, आप ये बिल्कुल अपने लिए नहीं जी रही हैं। तो मेरी बहनों, मुझे आपसे ये सवाल है कि आप अपने लिए कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको खुशी हो और जिससे आपको कुछ अर्निंग भी हो। जी हाँ, अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो औरत हो या फिर कोई पुरुष हो, क्योंकि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। कुछ को तो बहुत अच्छे पति मिल जाते हैं और कुछ को तो ऐसे पति मिलते हैं कि उनके साथ बहुत जीना मुश्किल हो जाता है। उनसे एक एक बात के लिए कहना कि हम मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे साड़ी की ज़रूरत है, या मेरे कपड़े ख़राब हो गए या पुराने हो गए तो मुझे प्लीज़ पैसे दे दिए, तो उनको मांगना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। तो यहाँ पे बहनों, मैं आप लोग को यही समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को एक ऐसा साधन दीजिए जिससे आपको अर्निंग हो, आपके पास पैसा आए, आपका खुद का कमाया हुआ। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है आपको। कुछ स्त्रियों के पति बहुत अच्छे होते हैं, बिना मांगे देते हैं, बिना मांगे लाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक दिल में कचोट सी होती है कि काश मैं अपने पैसे खुद कमाती और अपने पति को और अपने बच्चे को उन पैसों से अपने परिवार का पेट भर सके, अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो हर स्त्री ये चाहती है कि उसको किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि मांगना बहुत ही बेकार वर्ड है और बहुत ही ख़राब लगता है जब हमें किसी से मांगना पड़ता है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पति कह देता है कि मैंने सारे पैसे अपनी माँ के हवाले कर दिए हैं तो तुम उनसे मांगो। यहाँ पे तो बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है एक लड़की के लिए कि वो अपनी सास से जाके अपने लिए पैसे मांगे या अपने बच्चों के लिए पैसे मांगे। तो फिर ऐसा ना हो तो आप शादी से पहले ही अपने आप को पैरों पे अपने खड़े करने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसी आप कोर्सेस करिए, कुछ ऐसी आप अपने आप को इस लायक बनाइए ताकि आपको कोई नकार ना सके, आपको कोई नीचा और कम ना समझे। तो शादी से पहले अपने आप को इस लायक बना लेना है कि आप जब भी शादी करके किसी के घर जाएं तो अपने लिए आप खुद अपना इंतज़ाम कर सकें, अपने लिए अपनी नीड को पूरा कर सकें, ना कि आपका पति आपकी नीड को पूरा करे। मगर यदि आपकी शादी हो गई है और आप अब अपने हाउस में पड़ गई हैं, अपने हाउस के चक्कर में अपने फैमिली को संभालने में लगी हुई हैं, तो कुछ ऐसा काम निकालिए आप अपने लिए, कुछ ऐसा वक्त निकालिए जिस टाइम आप फ्री रहती हो, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आप उस काम पे वक्त दीजिए अपना जिसमें आपको शौक़ होता हो, जैसे आपके ड्राइंग का आपको शौक़ है या सिलाई कढ़ाई का शौक़ है, तो आप उसमें आप अपना शौक़ को पूरा करिए, उसको ठीक से सीखिए और फिर उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए। उसके अलावा आप बाहर जाके, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो बाहर जाके आप कोई जॉब ढूंढ सकते हैं और अपने लिए कुछ भी एक ऐसी जॉब तलाश कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग हो सके और आप आपसे अपनी नीड्स को और अपने बच्चे की नीड्स को पूरा कर सकें और साथ में आप अपने शौक़ को भी पूरा कर सकें और आपको किसी से मांगना भी ना पड़े। ये ज़रूरी नहीं कि आप पुअर है या मिडिल क्लास हैं तभी आप ये काम करें। अगर आप रिच हैं और अच्छी फैमिली में शादी हुई है, वेल सेटल्ड लोग में शादी हुई है, जब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए अपने पैरों पे खड़े होइए और अपना खुद का ऐसा कोई प्रोफेशन कीजिए जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग आए और इससे आपकी एक पहचान बने। इससे आपके अंदर ये होगा कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर एक अलग ही खुशी पैदा होगी जिसकी आप अपना खुद कमा रही हैं और खुद अपनी नीड्स और शौक़ को पूरा कर रही हैं। और इस चीज़ से ये भी होगा कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, आप किसी के लिए बाध्य नहीं होंगी कि उस सबका आपको कहना मानना ही है। हाँ, आप सबकी रिस्पेक्ट करिए ज़रूर, लेकिन आप बाउंड होके ना रहिए किसी से। कहने का मतलब ये है कि आप बाउंडेशन में या किसी से नीचे होके नहीं चलेंगी अगर आप ऐसा करती हैं। तो अमीर हो आप या गरीब हो या मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ, कोई भी क्लास हो आपका, आप इस चीज़ को अपनाएं अपनी लाइफ में, अर्निंग करिए और अपने पैरों पे खड़ी होइए और कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपकी पहचान बने। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी दोस्त शाजिया हमेशा कोशिश करती है कि आपके लिए कुछ अच्छा और नया लेके आए, तो उसके लिए आप प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये मेरी मेहनत होती है आप लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए। तो मेरी बहनें इसके बदले में मुझे ये उपहार दे सकती
चाहती हैं तो आप, मुझे पता है ये उपहार मुझे ज़रूर देंगी लाइक करने का, तो प्लीज़ लाइक करें। एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ आपसे, जब तक के लिए अलविदा।